बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तीन किस्म के खुश नसीब ख़ानदान जिनके लिए हुकूमत तो सपोर्ट करेगी ही, लेकिन उनको एक और गुड न्यूज़ मिल गई है। उनके लिए हुकूमत की तरफ से जो निगहबान रमज़ान प्रोग्राम शुरू किया गया, जो BSP प्रोग्राम शुरू किया गया, जो सब्सिडी दी गई, इससे हटकर भी एक और प्रोग्राम मैदान में आ गया। और इस प्रोग्राम से अब आप लोग 15,000 तक की जो माली इमदाद है वो ले सकते हैं। अगर आपने अप्लाई किया तो इंशाल्लाह आपको 15,000 रुपये की जो इमदाद है वो यहाँ पर मिल जाएगी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको गवर्नमेंट से कोई इमदाद नहीं मिली, आपको एक पैसा नहीं मिला, आपको आटे का थैला नहीं मिला, आपको राशन नहीं मिला, तो आप भूल जाएं, आप सिर्फ इस प्रोग्राम पर अप्लाई करें। इस प्रोग्राम पे आपने अप्लाई किया ना तो आपको सब कुछ मिलेगा और 100% इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको आहल किया जा रहा है, उनको यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है और उनको फौरी तौर पर जिस तरीके से हुकूमत सपोर्ट कर रही है, बिल्कुल इसी तरीके से उनकी यहाँ पर माली मावनत की जा रही है। तो ईद उल फितर से पहले अप्लाई करें और इस रमज़ान प्रोग्राम में आप लोग शामिल हो जाएं। रमज़ान रिलीफ पैकेज भी लें, ईद पैकेज भी लें, सिर्फ एक छोटा सा काम करके। काम मैं आप लोगों के सामने शेयर कर देता हूं। और 3 किस्म के जो ख़ानदान हैं उनको आहल कर दिया गया है, उनको अप्लाई करने की कतन ज़रूरत नहीं है। ये कौन से 3 किस्म के ख़ानदान हैं इसका जिक्र भी आप लोगों के सामने रखेंगे। अगर आपका नाम शामिल है तो आपको भी यहाँ पर फ़ायदा होगा। अगर आपका नाम शामिल नहीं है तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा और उस काम के बाद आप लोग इंशाल्लाह यहाँ पर आहल होंगे। ये समझे कि आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है और उसके बाद फिर आप लोग आहल करा पाएंगे और 1 नहीं 2 नहीं बल्कि डबल ट्रिपल यहाँ पर आप लोग इमदाद ले सकते हैं। वो कैसे, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि हम 10 किलो आटे का थैला दे रहे हैं। दूसरी तरफ से ऐलान आया कि आपको 20 kg आटे का थैला मिलेगा। यहाँ पर हुकूमत ने कहा कि 2 kg आपको घी मिलेगा। दूसरी तरफ से ऐलान सामने आया आपको 3 kg घी मिलेगा। तो आपको अगर डबल इमदाद मिल जाए तो और क्या चाहिए। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो अगर आपको 10,000 का हुकूमत राशन दे रही है तो आपको 20,000 का राशन मिलेगा। अगर आपकी छोटी फैमिली है तो आपको 10,000 तक का राशन मिलेगा। अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आपको 15,000 तक का, 20,000 तक का जो राशन है वो देगी। और एक ख़ानदान के अंदर एक बंदे को यहाँ पर राशन दिया जा रहा है। अब जो नया प्रोग्राम आया इसमें किसी किस्म का कोई झंझट नहीं है, ना अप्लाई करने का कोई मसला है। जिस तरीके से आप अप्लाई करते हैं कि कोड पे अप्लाई करो, मैसेज भेजो, दफ्तरों के चक्कर लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ घर बैठे आपने एक छोटा सा काम करना है। ना मैं आपने किसी पोर्टल पे अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेट चलाना नहीं जानते। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूंगा जिसके ज़रिए आप अप्लाई करेंगे और आप आहल हो जाएंगे। 3 किस्म के जो ख़ानदान है वो तो आहल है, उनका तो मसला ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा जितने भी ख़ानदान है ना, वो एक छोटा सा काम करके, छोटा सा प्रोसेस करके इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों के सामने सारी की सारी डिटेल रखूँगा। लेकिन इससे पहले एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि हुकूमत ये चाह रही है कि हम तमाम ख़ानदानों को यहाँ पर सपोर्ट करें। हम सूबाई सतह पर भी सपोर्ट करें, वफाकी सतह पर भी सपोर्ट करें। अब वफाकी जो हुकूमत है वो भी सपोर्ट कर रही है। तमाम सूबों के अंदर पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KPK, फाटा, GB, तमाम सूबों के अंदर उनकी जानिब से भी जो इमदादी प्रोग्राम्स हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ मरीम नवाज़, उन्होंने पंजाब के अंदर प्रोग्राम शुरू किया है। अली अमीन गंडापुर, उन्होंने KPK के अंदर प्रोग्राम शुरू किया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बलोचिस्तान और सिंध के अंदर प्रोग्राम शुरू किया गया। इसी तरीके से फाटा की जो हुकूमत है वो भी कोशिश कर रही है कि हम भी अपनी आवाम को इस मुक़द्दस महीने में रिलीफ फराहम करें। तो यहाँ पर अब आप लोगों ने काम ये करना है कि रजिस्ट्रेशन करवानी है और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको यहाँ पर ये स्पॉट मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं लेकिन उनको बर वक्त इमदाद नहीं दी जाती। लेकिन अब हुकूमत एक्टिव हो चुकी है और हुकूमत ने कहा है कि हम आप लोगों को 10 किलो का जो आटे का थैला है ये आपको देंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक नई ऑर्गेनाइजेशन मैदान में आई है और उन्होंने कहा है कि हम आपको 20 kg जो आटे का थैला होगा, अच्छी क्वालिटी वाला जो आटा होगा वो आप लोगों को यहाँ पर देंगे। और इसी तरीके से जो चीनी है उसकी मिकदार में इजाफा किया गया है। ये यहाँ पर 30 kg या 3 kg आप लोगों को मिलेगी। और कुकिंग ऑयल भी आप लोगों को मिलेगा। इसके अलावा बेसन आपको मिलेगा, खजूरें आप लोगों को मिलेगी, शरबत बनाने के लिए आपको चीज़ें मिलेंगी। तो यानी कि हर एक चीज़ आपको यहाँ पर दी जा रही है जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ है। और एक मुकम्मल जो बैग है 15,000 तक का राशन का वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो ऐसे ख़ानदान जो ज़रूरतमंद है उनको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। और देखें जो हुकूमत दे रही है निगहबान रमज़ान प्रोग्राम से वो भी आप ले लें। जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दिया जा रहा है वो भी आप लें। लेकिन इसके साथ एक नई जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं आपको अभी बता देता हूँ, फिर अप्लाई का प्रोसेस आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगा, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन से भी लें। 3 किस्म के ऐसे ख़ानदान हैं जिनको हुकूमत की जानिब से आहल किया गया है। सबसे पहले नंबर पर है ऐसे ख़ानदान जिन्होंने सर्वे करवाया था
یا 81 71 پر اپلائی کیا تھا یا سینٹر سے جا کے اپلائی کیا تھا اور وہ BSP پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں تو ان کو یہاں پر اہل قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ جو خاندان ہے ان کو تو حکومت کی جانب سے اہل قرار دیا گیا ہے، تو یہ BSP پروگرام سے ڈائریکٹ جو ہے اہل ہو چکے ہیں، تو ان کو BSP کی بھی پیمنٹ ملے گی اور اس کے ساتھ گفٹ ہیمپر ہونے کے بعد رمضان پروگرام سے بھی ریلیف ملے گا اور وفاقی سطح پر بھی ان کو سپورٹ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ایسے خاندان جنہوں نے پچھلے رمضان میں مفت آٹے کا تھیلا لیا تھا تو ان کو کال کی جا رہی ہے، پوچھا جا رہا ہے اگر وہ BSP پروگرام میں شامل نہیں بھی ہیں لیکن انہوں کو پچھلے رمضان میں مفت آٹے کا تھیلا ملا تھا تو اس مرتبہ بھی نگہبان رمضان پروگرام سے ان کو تھیلا دیا جا رہا ہے۔ نمبر 3 پہ وہ لوگ جن کی ماہانہ آمدن 60,000 سے کم ہے یا درجہ چہارم کے ملازمین ہیں، چاہے وہ سرکاری ہے چاہے وہ پرائیویٹ ہے، تو ان کو بھی مفت آٹے کا جو تھیلا ہے یہ دیا جا رہا ہے، گفٹ ہیمپر دیے جا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ان کو بھی دی جا رہی ہیں۔ لیکن ایسے خاندان جن کو ان 3 قسم کی کیٹیگری میں شامل نہیں کیا گیا اور وہ حقدار ہیں، مستحق ہے، تو ان سے میری گزارش ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن پر اپلائی کریں۔ الخدمت فاؤنڈیشن آپ لوگوں کا خیال رکھے گی۔ الخدمت فاؤنڈیشن میں اپلائی کا پروسیس بھی آسان ہے، وہ آپ سے کوئی زیادہ سوال جواب نہیں کرتے، وہ جسٹ یہ پوچھیں گے کہ آپ حقدار ہیں، آپ کہیں گے حقدار ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ نام بتائیں گے اور کال سے آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی۔ رجسٹریشن کا میں آپ کو مسئلہ ہی حل کر دیتا ہوں، کہاں سے آپ نے رجسٹریشن کروانی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن کال پہ آپ لوگ رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، ان کی ہیلپ لائن سے آپ رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ تو ہیلپ لائن نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، تو یہاں سے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور الخدمت فاؤنڈیشن یہ کوشش کر رہی ہے کہ ملک گیر ہم لوگوں کو یہاں پر سپورٹ کرے، تو ان کی جانب سے تمام خاندانوں کو جو بھی اس میں اپلائی کرے گا ان کو اہل کریں گے، ان کو 15,000 تک کا جو راشن کا بیگ ہے وہ پیک کر کے مکمل رازداری کے ساتھ آپ کے گھر پر پہنچائیں گے۔ اور جو خاندان رہ جائیں گے یا جن خاندانوں تک رسائی ممکن نہیں ہے تو ان کے لیے حکومت یہ کام کرے گی کہ ان کے لیے انتظامیہ سے رابطہ کرے گی، اور حکومت بھی جس طریقے سے کام کر رہی ہے تو وہاں پر آپ کو سینٹر بلا لیا جائے گا، جو بھی ان کا سینٹر ہوگا یا جہاں پر ان کا دفتر موجود ہے الخدمت فاؤنڈیشن کا، وہاں پر آپ کو بلا کے وہاں پر آپ کو راشن کا جو بیگ ہے وہ پہنچا دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے حکومت نے فیز 1 کے اندر یہ کہا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ہم ان کے گھروں تک پہنچیں گے، جو BSP پروگرام میں شامل ہیں جن کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے ان تک ہم پہنچیں گے اور ان کے گھر پر راشن دیں گے۔ اب تقریباً حکومت کوشش کر رہی ہے 80% جو خاندان ہے یا 90% جو خاندان ہے ان کو ہم گھروں تک جو راشن کا بیگ ہے وہ پہنچائیں، اور اس کے بعد جو لوگ رہ جائیں گے ان کے لیے انتظامیہ کی جانب سے کیمپ لگائے جائیں گے۔ فیز 2 کا آغاز ہوگا، فیز 2 کے اندر ان کو ضلعی سطح پر جو ہے حکومت کی جانب سے جو راشن کے بیگ ہے وہ دیے جائیں گے۔ تو یہ والا جو پروسیس ہے یہ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا، اور جو لوگ ضرورت مند ہے وہ انشاءاللہ اس میں اپلائی کریں۔ ہیلپ لائن سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں الخدمت کی، اور اس کے علاوہ گوگل سے ان کا پتہ نکال لیں، وہاں پر جا کر اپلائی کر دیں۔ اور جو BSP پروگرام میں اور ان میں شامل ہے ان کو حکومت کے جو پروگرامز ہیں ان پر اپلائی کرنے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے، حکومت آپ لوگوں کو ویسے ہی اہل کر دے گی، اور جو BSP کی پیمنٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ عید الفطر سے آپ لوگوں کو پہلے حکومت کی جانب سے دے دی جائیں گی۔